नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए योग दर्शन के फर्स्ट चैप्टर समाधिपाद के बारे में बताना चाहूँगी। समाधिपाद इस ग्रंथ के पहले पाद योग में लक्षण स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपायों का वर्णन करते हुए चित्ती वृत्तियों के 5 भेद और उनके लक्षण बताए गए हैं। वह सूत्रकारों ने निद्रा को चित्ती वृत्ति विशेष के अंतर्गत माना है। अन्य दर्शनकारों की भांति इनकी मान्यता में निद्रा वृत्तियों का अभाव रूप अवस्था विशेष नहीं है तथा विप्र वृत्तियों का लक्षण करते समय उसे मिथ्य ज्ञान बताया है। अतः साधारण तौर पर यह समझ में आता है कि दूसरे पाद में अविद्या के नाम से जिस प्रधान क्लेश का वर्णन किया गया है, योग 2 सूत्र 5, वह चित्त की वृत्तियाँ दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। परंतु गंभीरता पूर्वक विचार करने पर यह बात ठीक नहीं मालूम होती है। ऐसा मानने से जो आपत्तियाँ आती हैं उनका दिग्दर्शन सूत्रों की टीका में कराया गया है। ऐसा मानने से जो आपत्तियाँ आती हैं उनका दर्शन सूत्रों की टीका में कराया गया है। दृष्टा और दर्शन एकता रूप अस्मिता क्लेश के कारणों का नाम अविद्या है। वह अस्मिता चित्त के कारण मानी जाती है। इस परिस्थिति में अस्मिता के कार्य रूप चित्त की वृत्तियाँ अविद्या कैसे हो सकती हैं, जो कि अस्मिता की भी कारण रूपा है। यह विचारणीय विषय है। इस बात के 17वें-18वें सूत्र में समाधि के लक्षण का वर्णन बहुत ही संक्षेप में किया गया है। इसके बाद 21वीं लेकर इस बात की समाप्ति तक इसी विषय का कुछ विस्तार से पुनः वर्णन किया गया है, किंतु विषय इतना गंभीर है कि समाधि की वैसी स्थिति प्राप्त कर लेने के पहले इसका ठीक ठीक भाव समझ लेना बहुत ही कठिन है। मैंने अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार उन सूत्रों की टीका में विषय के समझने की चेष्टा की है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि इतने ही पाठकों को संतोष हो जाएगा, क्योंकि सूत्रकारों ने आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत समाधियों का स्वरूप यह स्पष्ट रूप में नहीं बताया। इसी कारण और गृहस्थ विषय समाधि का विवेचन भी स्पष्ट शब्दों में नहीं किया गया, अतः विषय बहुत ही जटिल हो गया है। यही कारण है कि बड़े बड़े टीकाकारों का संप्रज्ञात समाधि विवेचन करने में मतभेद हो गया है। किसी के भी निर्णय से पूरा संतोष नहीं होता। मैंने यथासाध्य पूर्व पर संबंध की संगति बैठाकर विषय को सरल बनाने की चेष्टा तो की है, तथापि पूरी बात तो किसी अनुभवी महापुरुष के कथा के अनुसार श्रद्धापूर्वक अभ्यास करने से वैसी स्थिति प्राप्त होने पर ही समझ आ सकती है और तभी पूरा संतोष हो सकता है। यह मेरी धारणा है। प्रधानतः योग के 3 भेद माने गए हैं। एक सर्वकल, दूसरा निर्विकल, तीसरा निवीज। इस बात में निबी समाधि का उपाय प्रधानतः वैराग्य को बताकर उनके बाद दूसरा सरल उपाय ईश्वर की शरणागति को बताया है। श्रद्धालु आस्तिक साधकों के लिए यह बड़ा ही उपयोगी है। ईश्वर का महत्व स्वीकार कर लेने के कारण इनके सिद्धांत में साधारण बुद्ध और मुक्त पुरुषों की ही ईश्वर से विभिन्नता अनेकता सिद्ध होती है। योग दर्शन की तत्वंतिता मान्यता प्राप्त सांख्य शास्त्र में मिलती जुलती है। कई लोग यज्ञ शास्त्र और अनिश्वरवादी बताए हैं, परंतु सांख्य शास्त्र पर भली भांति विचार करने पर यह कहना ठीक मालूम नहीं होता, क्योंकि सांख्य दर्शन के तीसरे पाद के 56 और 57 सूत्र में स्पष्ट ही साधारण पुरुषों की अपेक्षा ईश्वर की स्वीकार की गई है। अतः सांख्य और योग तात्विक विवेचन में वर्ण शैली के अतिरिक्त कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता।
तीनों वेदों में संप्रज्ञात योग के दो भेद हैं। इनमें जो स्वर विकल्प है वह पूर्व व्यवस्था है, उसमें विवेक ज्ञान नहीं होता। दूसरा जो निर्विकल्प योग है उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। वह जब निर्मल हो जाता है उस समय उसमें विवेक ज्ञान प्रकट होता है। वह विवेक ज्ञान पुरुष ज्ञात हो जाता है जो कि पर वैराग्य हेतु है, क्योंकि प्रकृति पुरुषों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने के साथ ही साधक के समस्त गुणों में उनके कार्य में आसक्ति का सर्वत्र अभाव हो जाता है। तब चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं रहती। यह स्वर वृत्ति निरोध रूप निबीज समाधि है। इसी को असंप्रज्ञात तथा धर्म में समाधि भी कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या यथास्थान की गई है। निर्जीव समाधि ही योग का अंतिम लक्ष्य है। इसी से आत्मा की स्वरूप प्रतिष्ठा या योग कहें कैवल्य स्थिति होती है। नमस्ते। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। योग दर्शन समाधिपात के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।